एक बिहार में नई पार्टी आई है जन सुराज, और उनके सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, काम नहीं कर रहा है। क्या सही बात कह रहे हैं? हम जन सुराज के जो नेता है, क्या नाम है, प्रशांत किशोर जी, उनको मैं एक बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम जनता के बीच में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। हम किसी दल में हैं तो उनका शिकायत नहीं करेंगे। और वो डॉक्टर तो है नहीं कि नीतीश कुमार के मानसिक रोगी देख रहे हैं। उनको जो जनता के बीच में जा रहे हैं, अच्छा काम करें, उनका मैं सराहना कर रहा हूँ। और वो काम बढ़िया करें, जनता के बीच जाना आना उनका अच्छा है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। अब जनता जनार्दन उनको कितना मदद करेगी नहीं करेगी मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। लोकप्रियता भी काफी उनका बढ़ रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के बीच जाना, बाढ़ में, सूखा में, गर्मी में घूम रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी इंडिया के सामने टिक नहीं पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अभी कल ही का उनका स्टेटमेंट आया है कि हमारी लड़ाई बिहार में एनडीए और जनसुराज से है और बाकी किसी पार्टी से नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी से उनकी लड़ाई है तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री के बनाने में घूम रहे काम कर रहे थे, क्या उनमें गड़बड़ी आ गई, क्यों भागे? लेकिन पार्टी बनाए हैं, स्वागत है, हम उनको बधाई देते हैं कि अच्छी तरह जनता में जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को समझाते हैं। उनका अधिकार है, लोकतंत्र में, भारत में अधिकार है, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, अपनी बातों को जनता में रख सकता है, मैं बधाई दे। लेकिन एनडीए की वो हराएंगे संभव नहीं है। मतलब एनडीए में काफ़ी बहुत सारी पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और जनसुराज तो एक नया है। इसके मुताबिक आप कह रहे हैं कि मतलब टक्कर नहीं दे सकती है? नहीं, टक्कर नहीं देंगे। अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब क्या होगा जनता बताएगी बिहार को। लेकिन एक बात कहेंगे, डर तो कहीं ना कहीं सता रहा होगा ना भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को, एनडीए गठबंधन को कि जनसुराज क्या कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं और हमारे योगी जी झोला लेकर आएंगे, झोला लेकर चले जाएंगे। मेरा बाप का इस देश है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमको मिला है मौका, कर रहे हैं। कौन आएगा कौन जाएगा इससे चिंता भारतीय जनता पार्टी नेताओं का नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे कि झोला के चले जाएंगे, कौन मुद्दा है, उनको क्या है? ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री विश्व में नहीं है, भारत के छोड़िए ना। तो ये जो आप बात बोल रहे हैं कि हम झोला लेकर आए हैं, झोला लेकर चले जाएंगे, तो किस मुद्दे के लेकर चुनाव लड़े थे भाई? देखिए एक बात नहीं, झोला वाला जब आप बात बोले तो किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे? ये तो कोई बात नहीं हुआ कि हम झोला लेकर आए तो झोला लेकर चले जाएंगे। उनको धमकाना नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के पास ये कब मैनिफेस्टो में था कि मैं झोला लेकर आया हूँ और झोला लेकर लोकसभा में बोले हैं, लोकसभा में वो डरने वाले थोड़े हैं। जो व्यक्ति दलहित में जनहित में काम करता है क्या किसे डरेगा? जो काम नहीं करता है वही कहता है कि हम झोला लेकर आए हैं, झोला लेकर चले जाएंगे। नहीं, लोगों ने कहा, कह दिए कि हमको डर नहीं, हमको क्या लेकर मिला है, काम को है। ये भी तो बात कहते हैं कि हमारे पास 56 इंच का सीना है। लेकिन एक बात है पत्रकार महोदय जी, ऐसा नेता नहीं मिलेगा भारत को। बात मान लीजिए आप, हम हाथ धोकर, तो ऐसा नेता भारत को मिलने वाला नहीं है। इतना विकास किया, इतना 70 वर्ष का कैंसर इतना जल्दी सुधर जाएगा बाबू? काम किया है नरेंद्र मोदी जी, हम उन्हीं के, हम लोग कार्यकर्ता बने, 80 से काम किए, ऐसा प्रधान मिल गया, विधायक भी बन गए। लेकिन मैं आग्रह करता हूँ प्रदेश के नेताओं से, बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जी हैं, संगठन महामंत्री दलसनिया जी हैं, कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए। और कार्यकर्ता भाजपा के ठीक रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी 100% की सरकार बिहार में देश में चलाएगी। कोई पार्टी आई लार चुरा रही, कांग्रेस आई नहीं मिलेगा। आप काफी भारतीय जनता पार्टी में समय दिए, कितने साल से हैं? 80 से 80 में तो आए थे, 1985 में हम सदस्य बन गए थे। अच्छा, हाँ, और काम क्षेत्र में उसी समय से अभी तक लगातार? जी अभी लगा। तो टिकट टुकट के लिए कभी बातचीत हुआ है? भारतीय जनता पार्टी में पार्टी तय करती किसको लड़ाना है। सुने बलिया में झाड़ू देने वाला कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बना दिया, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? झाड़ू देना कार्यकर्ता पार्टी का संजय मिश्रा। आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको तो कहीं ना कहीं जगह देना चाहिए। पार्टी को जगह देना चाहिए, और नहीं देता है तो इसका हमको गम नहीं है, मतलब विरोध नहीं है। विरोध नहीं, पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे ना। पार्टी कहाँ छोड़ेंगे? ऐसा पार्टी किसको काम मिलेगी? दिन भर सेवा की इसी में तो कहाँ जाएंगे? आपको
कभी विधायक का, सांसद का, एमएलसी का मिलना चाहिए था। पार्टी के अंदर भी बात रखा जाता है, पार्टी के बाहर इस बात हम लोग चला कर भी कहते नहीं है। जो घूम कर कह रहा है पार्टी का खर्च करता नहीं है। बहुत लोग आए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी हमको तय कर दिया है। पार्टी पत्रकार महोदय किसी को तय नहीं करती है। अभी चुनाव की बात नहीं है, चुनाव की लोग कमेटी बनेगी, नाम आएगा, उस पर चर्चा होगा, सहयोगी दल लड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लड़ेगा। बाकी हमारा आग्रह कार्यकर्ता को लड़ना चाहिए, पार्टी बिहार में सरकार बना लेगी। अच्छा, एक चीज़ सच्चाई बताइएगा, एनडीए गठबंधन में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि अकेले सभी विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे। सहयोगी दल है, अब बहुत चिराग जी समझदार आदमी है और वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं तो सीट बढ़ाने के लिए कहते होंगे कि 2-4 सीट अधिक मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई उनसे आशा नहीं रखा जा सकता है। और ये भी बोले हैं कि अब बिहार की राजनीति करने के लिए आएंगे, हमको बिहार की जनता बुला रही है, अब केंद्र की राजनीति छोड़ेंगे। कह रहे हैं, लेकिन अब चुनाव अभी तो देखिए, वो जो कह रहे हैं उनको इस संयोगी दल में नेता है, हमारे प्रिय आदमी है, अच्छे आदमी है, लेकिन पार्टी कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम, नरेंद्र मोदी जी कह दिए हैं, या जो आता है कि नरेंद्र मोदी जी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव बिहार में हम लड़ेंगे। उसी एनडीए के नेता रामविलास पासवान जी के पुत्र जी चिराग पासवान जी है, वो भी अच्छे आदमी है। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि पार्टी रहेगी तभी ना मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चुनाव होगा, बहुमत आएगा, आला कमान तय करेगा बिहार का मुख्यमंत्री का। अभी तय है कि नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बक्सर जिला के एक कट्टर नेता भारतीय जनता पार्टी का बजरंगी तिवारी जी। इनका प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।